पूरी दुनिया में कांड होता है, लेकिन यूपी में कारनामे होते हैं। लेकिन आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दरअसल राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खाते से जालसाजी का मामला सामने आया है। हैरान हो गए? जी हाँ, ये खबर सच है। वो भी ऐसी वैसी जालसाजी नहीं। ठगों ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेक का इस्तेमाल कर यूपी के लखनऊ से लाखों रुपए उड़ा लिए। ठगों के इस जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब जालसाज ने 9,86,000 रुपए का तीसरा क्लोन चेक लखनऊ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट के लिए लगाया। बड़ी रकम होने के कारण बैंक ने इस बार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से संपर्क किया, तो उन्होंने ऐसा कोई चेक जारी करने से मना कर दिया। इसके बाद बैंक ने पेमेंट रोकते हुए इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं चंपत राय ने अयोध्या पुलिस से इसकी शिकायत की। इसके बाद देर शाम अयोध्या कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी अयोध्या राजेश राय का कहना है कि देर शाम शिकायत के बाद धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये जो ट्रस्ट का पूरा फ्रॉड का पूरा हुआ है कि क्लोन चेक के जरिए, ये पूरा मामला है क्या? ये दिनांक 9/9/2020 को समय 1500 बजे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया कि ट्रस्ट के अकाउंट से लगभग 6 लाख रुपया विड्रा हो चुका है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर के आधार पर एक थाना कोतवाली जनपद अयोध्या में FIR अंकित कर ली गई है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है और ये जांच में यह प्राय आया है सामने कि जो है फर्जी चेक द्वारा ये पैसा निकाला गया है। जो ओरिजिनल बैंक का चेक है वो माननीय श्री चंपत राय जी के पास मौजूद है। विशेष गहनता से इसकी जांच कराई जा रही है। विशेष अग्रिम कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट भी हो सकता है इस बारे में? अब ये तो जांच का विषय है, हो सकता है बड़ा रैकेट भी हो। इसकी जांच गहनता से की जाएगी और जो सामने आएगा, प्रकट में आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि आखिर एक इतने बड़े ट्रस्ट का चेक जालसाजों के पास कैसे पहुंचा। किसी भी चेक को क्लोन करने के लिए उस पर बनाए गए बारकोड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना बहुत जरूरी है। या तो वो इंफॉर्मेशन चेक के ऊपर अंकित होता है या फिर इसकी जानकारी चेक इशू करने वाले बैंक बेस में होता है। यानी या तो ट्रस्ट या बैंक का कोई अधिकारी इस घपलेबाजी के लिए जिम्मेदार है। चेक पर सिग्नेचर किसका जाता है और सिग्नेचर कैसे कॉपी हुआ, इस पर गहन जांच की जरूरत है। हालांकि इस घटना के बाद चंपत राय का कहना है कि ऐसा कोई चेक इशू ही नहीं किया गया है और इस धोखाधड़ी की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। कल दोपहर लगभग 12 बजे स्टेट बैंक लखनऊ से फ़ोन आया मेरे पास और पूछा कि क्या आपने 9,86,000 का कोई चेक किसी को इशू किया है? हमारे पास भुगतान के लिए आया। बैंकों में व्यवस्था है, वो पूछ सकते हैं। अगर हम हाँ करेंगे तब वो भुगतान कर देंगे। मैंने उत्तर दिया मुझे मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा। और मैंने अपने अकाउंट सेक्शन से पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। ये बात हमने लखनऊ के SBI के उस व्यक्ति को बताई जिसने सवाल किया था। मैंने उसको कहा कि किस नंबर का चेक है हमारा। उन्होंने चेक का नंबर बता दिया। मैंने चेक बुक खोली तो वो नंबर हमारे चेक बुक में ऑलरेडी लगा हुआ था। पूछने वाले ने एक दूसरा बताया कि आपने कभी 2.5 लाख का चेक दिया है? मैंने कहा याद नहीं है, नंबर बताइए। नंबर बताया, वो चेक भी हमारी चेक बुक में लगा था। तो इस प्रकार 3 चेक निकले, 2.5 लाख, 3.5 लाख और 9,86,000। इसमें 2.5 लाख और 3.5 लाख के चेक पंजाब बैंक के थे, यानी उसने पंजाब बैंक में जमा किए। और 9,86,000 का चेक उसने इस बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया। 2.5 लाख का चेक उसने 1 सितंबर को जमा कर दिया। हमने ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान देता भी नहीं, हमारा भुगतान अकाउंट अलग है। 3.5 लाख का चेक उसने 8 सितंबर को जमा किया।
जब एक ही आदमी लगातार चेक दे रहा है तब उन्होंने तीसरे चेक पर हमसे पूछ लिया। यहाँ से मामला खुल गया। बैंक ने बहुत त्वरित गति से काम किया। अयोध्या बैंक मैनेजर को खबर मिली, वो दौड़े और लिखित रूप में उन्होंने पंजाब बैंक जाकर पता किया तो पता लगा कि 2.5 लाख और 3.5 लाख के चेक कैश हो चुके हैं और उसमें से 4 लाख रुपया निकल गया है, 2 लाख बचा है। अर्थात उसने 4 लाख रुपया भी 8 तारीख को निकाला होगा या 9 तारीख को निकाला होगा सवेरे सवेरे। उसको ब्लॉक कराया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा का 9,86,000 का चेक उसके स्टॉप पेमेंट में डाला गया। इस प्रकार 3 चेक कटे। खोजबीन हुई कहाँ के हैं, वो बात भी ध्यान में आ गई और तब हमने पुलिस रिपोर्ट लिखा दी कल। अब लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि उसको हमारे बैंक का अकाउंट नंबर कैसे पता लगा, उसे ये भी कैसे पता लगा कि इन नंबरों के चेक अभी इशू नहीं हुए हैं। अब ये बड़ी अनुसंधान की चीज़ें हैं, करेंगे लोग। कुल मिलाकर स्टेट बैंक लखनऊ क्लियरिंग शाखा की सतर्कता से 9,86,000। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।